नमस्कार दोस्तों, देवव्रत पाल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस होता है उसको हम टाकास ऑथेंटिकेशन कैसे करा सकते हैं थ्रू आइस। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मेरा नेटवर्क डिवाइस है, तो मेरा ये छोटा सा टोपोलॉजी है। तो ये मेरा आइस सर्वर है जो सिस्को आइस है 3.0 वर्जन का चल रहा है। ये आइस सर्वर है। और ये मेरा मल्टीपल नेटवर्क डिवाइसेस है। तो मैंने अभी के लिए जो मेरा आईएसपी एमपीएलएस है और ये आईएसपी जो गेटवे राउटर है, मतलब जो आई सर्वर का गेटवे। ओके। तो इन दोनों में मैं ऑलरेडी टाकास कॉन्फ़िगर कर दिया हूँ। तो लेकिन आज मेरे पास ये आईएसपी इंटरनेट है, उसका कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं डिवाइस में चला जाऊँगा। डिवाइस का मैं CLI एक्सेस ले लूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक मुझे यूज़र नेम सेट करना पड़ेगा। यूज़र नेम। इस वीडियो में हम एसएसएस भी मतलब एसएसएस के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। और हमारा जो ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन वो भी करा सकते हैं। तो पहले मैं एसएसएस कॉन्फ़िगर करूँगा, तभी जाके मैं रिमोटली वो डिवाइस को एक्सेस कर पाऊँगा। एंड थ्रू ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन मैं उसको एक्सेस कर पाऊँगा। तो मैं भी यूज़र नेम एक दे दिया। मैं यूज़र नेम मैं अभी के लिए देवा क्रिएट कर रहा हूँ एंड प्रिविलेज दे रहा हूँ 15। एंड पासवर्ड सेट कर रहा हूँ। तो इस केस में मैं पासवर्ड जैसे कि अभी मैं पासवर्ड इंडिया @ 123 पासवर्ड मैंने क्रिएट कर लिया है। अभी एनेबल जो सीक्रेट है, एनेबल पासवर्ड है, उसको भी सेट कर लूँगा। एनेबल सीक्रेट। एंड देन मैं उसको भी वही सेम पासवर्ड रखता हूँ @123। ओके, ये हो गया। अभी हम लाइन VTY कॉन्फ़िगरेशन भी करेंगे। तो चाहेंगे लाइन VTY 0 to 4। सो इसका मतलब है 0 से 4, मतलब 5 डिवाइस में 5 एक्सेस ले सकता हूँ थ्रू रिमोटली। ठीक है, उससे ज़्यादा अगर होगा तो वो कनेक्शन रिफ्यूज़ कर जाएगा। तो अभी मैं इसका भी लिया और मैंने इसमें थोड़ी कमांड डाल देता हूँ, जैसे लॉगिंग सिंक्रोनी, लाइक फॉर सिंक्रोनाइजेशन। सो ऑल्सो आई विल सेट पासवर्ड। सो पासवर्ड में भी इसको भी वही रख देता हूँ अभी के लिए कि ये मेरा लैब है। तो मैंने पासवर्ड भी कर दिया है। ठीक है। तो अभी हमारा लाइन VTI भी हो गया है। सिंपली अगर हम कंसोल एक्सेस लेना चाहेंगे तो कंसोल के लिए भी मैं पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। तो लाइन कंसोल 0। सो कंसोल हमेशा एक ही रहता है, एक ही कंसोल पोर्ट रहता है। तो इसमें भी मैं वही सेम पासवर्ड सेट कर लेता हूँ, इंडिया @123। एंड मैं अभी उसका लॉगिंग सिंक्रोनाइजेशन ऑन कर देता हूँ। ठीक है, अभी ये हो गया। अभी एसएसएस कॉन्फ़िगर करने से पहले हमें एक आईपी डोमेन नेम सेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो मेरे लैब की केस में मैंने बनाया है dev.com डोमेन नेम। सो आईपी डोमेन नेम। सो देन अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं क्रिप्टो की जनरेट करूँगा एसएसएस कनेक्शन के लिए। सो क्रिप्टो की जनरेट RSA। सो RSA एन्क्रिप्शन टाइप से। तो इसमें अभी इसमें ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ क्योंकि मैं एसएसएस वर्जन 2 रन कराना चाहता हूँ। क्योंकि जो एसएसएस जो वर्जन 2 रन करने के लिए क्रिप्टो की जो 2048 होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने उसको वो अनेबल कर दिया है। सो अभी वो एसएसएस वर्जन, ओके सॉरी मैं एनेबल नहीं किया, मैं फिर से कर देता हूँ। क्रिप्टो की जनरेट RS है। येस आई वांट टू रिप्लेस। एंड ये बोल रहा है कितना वैल्यू का। तो SSH2 कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें 2048 मिनिमम चाहिए, तो मैंने 2048 दे दिया। अब इसको वो
जनरेट कर रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो अभी क्या करेगा, SSH2 अनेबल हो जाएगा। मतलब SSH तभी मैं बाय डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा है, तो बट मैं एनेबल कर सकता हूँ IP SSH वर्जन 2। ठीक है, तो अभी हमारा SSH भी हो गया है। ठीक है, अभी हम चलते हैं ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन के लिए। तो ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, हमारे जो डिवाइस का जो है ट्रिपल ए कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन पड़ा हुआ है, मैं उसी कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं ये वाला डिवाइस मेरा ऑलरेडी टाकास में ऑथेंटिकेट हो रहा है। सो मैं इसको इसी का कॉन्फ़िगरेशन उसको रिप्लिका कर देता हूँ। सो कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए मैं शो रन सेक्शन में सिर्फ ट्रिपल ए को कॉन्फ़िगरेशन कॉपी करना चाहता हूँ। तो इधर देखिए, तो ये सारा ट्रिपल ए कॉन्फ़िगरेशन कमांड है। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन कमांड मैं क्या कर लूँगा, कॉपी कर लेता हूँ और मैं वो डिवाइस में चले जाता हूँ और मैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाके वो सारे जो ट्रिपल ए का कमांड है मैं वो सब ऑन कर लूँ। ओके, सो अभी चले जाते हैं टाकास स्टॉप ग्रुप, टाकास ग्रुप, टाकास, टाकास प्लस, and also I have to enable triple A session common ID। ओके, सो इधर जाएंगे, तो ये जो सारे कमांड है मैं उसको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे कि ये पहले कमांड है जो ट्रिपल ए का क्या आता है, बेसिकली ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। सो द ऑथेंटिकेशन जो ट्रिपल ए को एनेबल करने के लिए मैंने पहले बाय डिफ़ॉल्ट वो एनेबल नहीं रहता है, तो मैंने ट्रिपल ए न्यू बटन करके एनेबल किया और ये ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन पासवर्ड प्रॉम्प्ट। सो जब ऑथेंटिकेशन के टाइम में क्या मांगेगा, यूजर नेम और पासवर्ड। ये जो कमांड होता है ये बेसिकली जैसे टू टाइप्स का ऑथेंटिकेशन होता है, एक टाकास बेस्ड ऑथेंटिकेशन और लोकल ऑथेंटिकेशन। तो जब लोकल ऑथेंटिकेशन होगा तो मुझे ऐसे नाम से दिखाएगा, लोकल यूजर नेम, लोकल पासवर्ड। ओके, और कुछ उसके रिलेटेड कमांड है जो ट्रिपल ऑथर लॉगिन डिफॉल्ट ग्रुप टाकास। तो मैंने एक टाकास का टाकास प्लस ग्रुप एक नेम दे दिया हूँ और उसको बनाया हूँ। तो टाकास से ऑथेंटिकेशन करेगा प्लस लोकल से करेगा, लोकल ऑथेंटिकेशन भी करेगा। और इसमें नो रेडियस, क्योंकि अभी हमने कोई रेडियस कॉन्फ़िगर नहीं किया तो नो रेडियस है। तो ये ऑथेंटिकेशन, और एक होता है और उसमें कोई भी जो एनेबल है उसका एनेबल मोड में जाने के लिए वो भी टाका से ऑथेंटिकेशन करेगा, तो उसका ये कमांड है। और ये ट्रिपल अदर पी डायल ग्रुप रेडियस लोकल, तो ये भी नहीं चाहिए, बट ये बट हम ऐड कर सकते हैं। ऑथराइजेशन कमांड है जो एग्जीक्यूशन करते टाइम में भी वो टाका का भी कर सकता है, लोकल कर सकता है। और ये कमांड सब प्रिविलेज समथिंग है, अगर वो प्रिविलेज 15 मिलेगा अगर वो ऑथेंटिकेट कर पाता है, कर जाता है सक्सेसफुली। अगर नहीं करता है, नहीं कर पा रहा है, तो उसको लोकल से उसको प्रिविलेज मिलेगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कुछ उसका रिलेटेड है, तो इसमें हम देख सकते हैं ये सारे जगह पे कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक है, तो अभी हमारा जो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, एक टाकास इंटरफेस सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आईपी टाकास सोर्स इंटरफेस, तो मैं सोर्स इंटरफेस यहाँ पे कहा जो टाका से ऑथेंटिकेशन करेगा, मैं दे रहा हूँ GI 0/3, 0/0/3। ये मेरा टाकास ऑथेंटिकेशन के लिए सोर्स इंटरफेस है। जो रिक्वेस्ट भेजेगा वो GI 0/0/3 पे। ठीक है, वो कमांड दे दिया। तो अभी हमारा सारे ट्रिपल ए कॉन्फ़िगरेशन, हाँ, और एक भी और कुछ हमें क्या करना पड़ेगा, उसका टाका सर्वर का डिटेल्स देना पड़ेगा। ओके, कि वो कहाँ पे है और उसका IP एड्रेस क्या है, राइट। तो उसी लिए चलते हैं उसकी जगह पे, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन में देख लेते हैं। तो उसके कॉन्फ़िगरेशन के लिए तो टाका सर्वर ACS ये कॉन्फ़िगरेशन है टाकास के लिए। तो मैं सिंपली वैसे ही जाता हूँ और कॉन्फ़िगर टर्मिनल में, और जाके मैं वो ये जो की 7 है वो डिक्रिप्ट हो सकता है, तो इसीलिए मैं की 7 डायरेक्ट पेस्ट कर दिया, ये वैलिड है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो मेरा टाकास जो कॉन्फ़िगरेशन है, मैं टाकास का इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि
जो टाकास कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए SES1 में जाना पड़ेगा। ये सर्वर कुछ भी नेम दे सकते हैं और उसका एड्रेस IPv4 दे सकते हैं और उसका की दे सकते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर लिया हूँ। अभी हम जो डिवाइस का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अभी हम अगर इसमें जाएँगे एग्ज़िट में जाके करेंगे, देखिए अभी मुझे वो पासवर्ड माँग ये जो अभी देखिए ये टैका से अभी ऑथेंटिकेशन हो रहा है, इसी वजह से मुझे यूज़र नेम माँग रहा है। ओके, तो एक चीज़ आई सर्वर में भी करना पड़ेगा, तो मैंने ऑलरेडी वो नेटवर्क डिवाइस को ऐड कर लिया हूँ। तो देखिए आईएसपी ने इंटरनेट करके डिवाइस को मैंने ऐड कर दिया हूँ और इसमें देखिए आईएसपी इंटरनेट ये डिस्क्रिप्शन है और उसका जो आईपी एड्रेस है जो GI03 पे जो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर है वो आईपी मैंने दे दिया है। ठीक है, और इसमें डिवाइस मॉडल और मॉडल नेम मैंने डिवाइस से चूज़ कर दिया, सॉफ्टवेयर वर्जन और ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने कर चुका हूँ लोकेशन के लिए। तो लोकेशन आईपी से अभी फ़िलहाल के लिए हम ये लाभ है, तो उतना सिक्योरिटी हमारे पास नहीं है, तो अभी आईपी से को हम नो करके रख रहे हैं और जो टाइप है डिवाइस टाइप है राउटर है, इसीलिए टाइप जो हमने वो चूज़ कर लिया है। ठीक है, अभी इसमें हम देख रहे हैं ये टाकास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी हो गया है, ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी डिवाइस में जाके लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। तो अभी ये ध्यान दीजिए अभी लोकल यूजर नेम पासवर्ड नहीं मांग रहा है क्योंकि अभी टाकास ऑथेंटिकेशन हो रहा है। तो मैं अभी वो ये टाकास का जो आईडी है मैं क्रिएट कर चुका हूँ, वो आईडी में देके लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। सो ये वाला फेल हो गया, लेट मी DR23। तो देखिए ये मेरा टाकास ऑथेंटिकेशन हुआ, अभी एनेबल मोड में गया और उधर भी जाके मैं एक बार देख लेता हूँ। तो देखिए ये सक्सेसफुली टाकास ऑथेंटिकेशन हो गया। तो आइस में हम कहाँ पे देख सकते हैं, नेटवर्क डिवाइस में जो उसका मेनू में जाएंगे, डैशबोर्ड में जो ऑपरेशन है उसके टाकास जो दिख रहा है लाइव लॉग्स उसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो लाइव लॉग ओपन करते हैं, तो ये देखिए एक ऑथेंटिकेशन हो रहा है। तो ये डिटेल्स पे अगर क्लिक करेंगे तो हमें सारे डिटेल्स दिखाएगा कि कौन से डिवाइस से हमें रिक्वेस्ट आया है। तो इधर देखिए ये आई सर्वर है जो हमने सेशन की कॉन्फ़िगर किया है और इसका यूज़र नेम देव से ट्राई किया है और उसको प्रिविलेज 15 मिला है क्योंकि हमने कॉन्फ़िगर वैसे ही किया है टैकास आई सर्वर में। तो इधर देखिए तो नेटवर्क डिवाइस कहाँ से रिक्वेस्ट आ रहा है, आईएसपी इंटरनेट से, और जो हमारा आईएसपी टैकास सोर्स इंटरफेस है जो 12.112 जो टैकास सोर्स इंटरफेस कॉन्फ़िगर है उससे रिक्वेस्ट आ रहा है। तो देखिए ये सक्सेसफुली लॉगिन हो जा रहा है। तो अभी क्या करेंगे, अभी मैं क्या करूँगा, अभी अम, अगर टाकास फेल हो जाए तो हम कैसे उसका डिवाइस एक्सेस ले सकते। तो एक हमने एक कॉन्फ़िगर करके रखा है कि अगर डिवाइस टाका से ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाता है, किसी वजह से कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया है, तो उस केस में लोकल यूजर नेम पासवर्ड जो हमने बनाया है उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, अभी वैसे ही करने के लिए एक टेस्टिंग के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइस को जाके वो टैका सर्वर से उसको डिजेबल कर देंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटर में जाके नेटवर्क रिसोर्स में नेटवर्क डिवाइसेस और इसमें जाके हम आईएसपी इंटरनेट वाला डिवाइस में सिलेक्ट करेंगे। अभी मैं टाका थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मुझे कुछ है जो टाका से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो मैं लोकली कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं टाकास को अभी के लिए ऑथेंटिकेशन सेटिंग को डिजेबल कर दूंगा और उसको मैं सेव कर लूँगा। तो ये अभी क्या करेगा, वो टाका से ऑथेंटिकेशन नहीं होगा, वो टाका से कम्युनिकेशन से निकल गया है। तो अभी अगर मैं ये पहले से मेरा ऑलरेडी है तो इसी वजह से मैं अभी भी प्रिविलेज में हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगा, एग्जिट करूँगा और एग्जिट करने के बाद मैं देखूंगा कि मैं मुझे क्या पासवर्ड मांग रहा है और मैं कैसे लॉगिन कर पाऊँ। सो ये वाला ये आता है क्योंकि मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया है, क्योंकि ये जो बाय डिफ़ॉल्ट डोमेन नेम से वो चेक करता है, मतलब डोमेन नेमिंग से चेक कर रहा है कि ये जो मैंने कमांड मारा ये सही है, मतलब अवेलेबल है या नहीं। तो मैं इसीलिए इसको एक काम करूँगा, उसको मुझे कोई डोमेन नहीं करना है, तो मैं एक काम करूँगा, मैं इसमें एक कमांड चला दूँगा नो आईपी डोमेन लुकअप। सो ये
अभी लुकअप नहीं करेगा। ठीक है, मैं भी कोई लुकअप नहीं करना चाहता हूँ, तो मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया। अभी देखिए, अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं एग्जिट कर गया। अभी देखिए, अभी क्या मांग रहा है मुझे, लोकल यूजर नेम। अभी क्या हो रहा है, वो टाका से ऑथेंटिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो मैं अगर वो टाका से आईडी डालूंगा तो भी काम नहीं करेगा, क्योंकि वो लोकल यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है। राइट, तो ये मैं अभी क्लिक किया, देखिए ये अभी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो एसएसएच के लिए मैं भी एक सर्व एक डिवाइस है जो इसका एसएसएच भी लेंगे, ये कंसोल से चेक करें, और हमने एसएसएच भी लेंगे, लेके देखेंगे जो एसएसएच कॉन्फ़िगर किया वो सही है कि नहीं। तो मैं उस सर्वर को ऑन कर दिया, तब तब तक मैं ये कर लेता हूँ। तो लोकल यूजर नेम इधर अभी हमने क्या क्रिएट किए थे, देवा। तो मैंने वो देवा आईडी दूंगा, और जो पासवर्ड हमने क्या किया था, India@123। तो देखिए मेरा डिवाइस जो है वो सक्सेसफुली ऑथेंटिकेशन हो गया है। तो देखिए मुझे अभी जो लोकल यूजर नेम पासवर्ड है उससे वो मांग रहा है, क्योंकि हमने टाका से भी डिजेबल कर दिया है। ठीक है, तो देखिए अब ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा प्रॉपर है। ठीक है, तो अभी चलते हैं एसएसएच चेक करते हैं, और एसएसएच हम दूसरे राउटर से भी चेक कर सकते हैं। तो अभी टाइम नहीं है, वो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, गेटवे राउटर से इधर एक एसएसएच कम्युनिकेशन लेने की कोशिश करूँगा थ्रू आईएसपी इंटरनेट। तो इसके लिए मैं कमांड डिवाइस एसएसएच -L, and then I give the username Deba, and पासवर्ड में अभी के लिए बस यूजर नाम एसएसएच, यूजर नाम देवा से वो लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, और एक डिवाइस का एड्रेस देना पड़ेगा, तो मैं डिवाइस का टाका जो सोर्स इंटरफेस उसका एड्रेस दे देता हूँ, जिसके लिए मैंने एसएसएच एनेबल करके रखा है। ठीक है, टाका या एसएसएच दोनों कनेक्ट करके रखा है, तो मैंने वो कमांड वो आईपी देके डाल दिया। तो अभी वो डिवाइस लेके जा रहा है। देखिए अभी मुझे वो जो आईएसपी इंटरनेट डिवाइस है उसका डिटेल्स मांग रहा है। तो अभी इसमें मैं क्या करूँगा, इसी में मैं अभी, क्योंकि ये टाका से ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा है, तो इसी वजह से मुझे लोकल यूजर नेम पासवर्ड देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अभी दे दिया। देखिए मैं अभी एक्स एक्स एस 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 कर पाया, मैं डिवाइस डायरेक्टली डिवाइस पे जाके लॉगिन कर गया। ठीक है, तो ये हो गया, ये मेरा लोकल से। अभी वो सिमिलरली टाकास से भी, जो टाकास कॉन्फ़िगर किया वो भी सिमिलरली कर सकते हैं। और इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसमें अगर मैं री एनेबल करूँगा तो वो की उड़ जाएगा, तो इसलिए मैं की को फिर से दोबारा दे दूंगा। तो मैं इसके लिए जो की बनाया हूँ, सिस्को 123, सो मैंने वही की दे के उसको सेव कर दिया। तो अभी क्या करेगा, अभी टाकास ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट भेजेगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं फिर से इसको एग्जिट कर लेता हूँ। ये हो गया लोकल यूजर नेम पासवर्ड से। तो अभी मैं क्या करूँगा, वही सेम कमांड डालूंगा। तो अब इस बार देखिए लोकल यूजर नेम पासवर्ड नहीं मांग रहा है, डायरेक्टली टाकास का मांग रहा है। इधर भी लॉगिन नहीं होगा, क्योंकि मैंने देवा डाल दिया है, क्योंकि टाकास आईडी मैंने देव क्रिएट किया है हालांकि, तो इसलिए वो इस बार कनेक्शन रिफ्यूज कर लेगा। आ, और इधर मैं पासवर्ड चेंज भी कर सकता, बट अभी के लिए लेट इट बी। ओके, आई हैव टू रिफ्यूज द कनेक्शन। ठीक है, मैं अभी फिर से, अभी जो टाकास यूजर नेम है वो मैं दे के अभी लॉगिन करूँगा। ठीक है, अभी टाकास यूजर नेम ये देव हो गया। अभी टाकास का पासवर्ड, तो India@123 मैंने बनाया है। तो India123, तो मैंने देखिए टाकास से मैं लॉगिन हो गया। तो ऐसे ही हम डिवाइस को एसएसएच कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एंड टाकास एक्सेस ले सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको हेल्पफुल रहा है। तो वीडियो अगर हेल्पफुल रहा है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली एक वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू।